नमस्कार मित्रों, इस YouTube चैनल में आप सबको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, आज बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्सियत के विषय में जिसने पूरे भारत को विश्व में एक नया पहचान कराया। जो योगी है, जो तपस्वी है, जो त्यागी है, जो संत है, फिर भी वो राजनीतिक है। जो राजनीतिक का भीष्म पितामह है। हम महाभारत में भीष्म पितामह का चरित्र पढ़ते हैं, भीष्म पितामह की त्याग के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ऐसा शख्सियत है जिसको सुनते भी नहीं है, जिसको हम प्रत्यक्ष दिखते भी हैं। बात किसके विषय में कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। हमें भी जिसके विषय में बात करने में बड़ा गौरव हो रहा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं जिसके विषय में। मित्रों, आपको भी सुनने में बहुत गौरव हो रहा होगा। किसके विषय में बात कर रहे हैं आप समझ गए हैं। बात कर रहे हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी योगी हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, संत हैं, सनातन धर्म के गौरव हैं। सनातन धर्म के संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबी लोग इनके ऊपर गौरव करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री धर्मात्मा है, गौरव करते हैं। तो आइए मित्रों, इनके विषय में कुछ बात करते हैं। इनके विषय में मीडिया से सब लोग सभी चीज जानते हैं, लेकिन आज एक विशेष और विषय में बात करते हैं, उनकी जन्म कुंडली अथवा नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में ग्रहों की अवस्था क्या है, किस ग्रहों के कारण वो एक सामान्य परिवार से प्रधानमंत्री बने हैं, किन ग्रहों के कारण वो एक संत बने थे, साधु बने थे, और साधु बनने के पश्चात भी वो फिर राजनीति में आए और भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत को विश्व गुरु बनाने में अग्रसर हो रहे हैं। भारत की पहचान, इससे पूर्व काल के प्रधानमंत्री को विश्व में कोई जानता भी नहीं था, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इनके योगों के विषय में, इनकी जन्म कुंडली के विषय में जानते हैं। मित्रों, सब जानते हैं इनका जन्म गुजरात प्रांत में एक छोटे से गांव में हुआ है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ है। ये सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है इनके विषय में। लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि इनका जन्म समय क्या है। जन्म समय सुबह लगभग 11 बजे के इर्द गिर्द है। 11 के आसपास, 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। 11 बजे के लगभग इनका जन्म है। तो मित्रों, जानते हैं इनकी राशि है वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र, प्रथम चरण, और वृश्चिक राशि भी है और इनका लग्न भी वृश्चिक है। और वृश्चिक लग्न में सुगृही अथवा वृश्चिक लग्न में वृश्चिक राशि का ही मंगल बैठा हुआ है। इसके साथ साथ भाग्येश अथवा कर्कट का स्वामी भाग्येश होकर के लग्न में वृश्चिक राशि में चंद्रमा में बैठा हुआ है। वैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि का नीच होता है, लेकिन चंद्रमा के साथ, यदि मंगल के साथ चंद्रमा का साथ हो जाए और चंद्रमा का नीच भंग हो जाता है और चंद्र मंगारक एक रोचक योग बन जाता है, राजयोग बन जाता है, नीच भंग राजयोग बन जाता है। इसको महालक्ष्मी योग भी बनते हैं। इसके कारण नरेंद्र मोदी आज भी 18 घंटे काम करते हैं। इसी के कारण भाग्येश लग्न में होने के कारण मोदी जी और त्यागी हैं और संत हैं, तपस्वी हैं, आज भी वो योगी हैं, योग करते हैं। और मित्रों, बात करते हैं
चंद्रमा धर्मेश भी होता है। भाग्य से माने धर्मेश, धर्म स्थान का मालिक, जिससे अध्यात्म के विषय में देखा जाता है, धर्म के विषय में भी देखा जाता है, भाग्य के विषय में भी देखा जाता है। वो चंद्रमा लग्न में मंगल के साथ रोचक योग बन के बैठा हुआ है। और उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन केंद्र में देवगुरु बृहस्पति हैं। दसम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है, अथवा चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो और बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा हो, तो यह भी योग उत्तम राजयोग माना जाता है। इसलिए बृहस्पति की दृष्टि होने से, धर्मेश चंद्रमा लग्न में मंगल के साथ बैठने से ये छोटे उम्र में ही ये साधु बन गए थे, ये आध्यात्मिक बन गए थे, ये योगी बन गए थे। अभी भी योगी हैं, ये तपस्वी हैं। इसका कारण मूल चंद्र मंगल की युति लग्न में होना और साथ में बृहस्पति के द्वारा दृष्ट होना, यह विशेष इनका योग है। और इनकी कुंडली में ये शक्तिशाली हैं, ये पराक्रमी हैं, ये साहसी हैं। कितने दुश्मन हैं, कितने शत्रु हैं, कितने लोग पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी इनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। इसका कारण क्या है? एक तो ये लग्न का विशेष योग है ही है, उसके साथ साथ दशमेश सूर्य एकादश स्थान में उच्च बोध के साथ बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। इसलिए ये पराक्रमी है, ये बलवान है, ये साहसी है, इनकी हौसला बुलंद है। लेकिन इनके शत्रु क्यों है, इनके दुश्मन क्यों है? इनकी निंदा करने वाले भी लोगों की कमी नहीं है। इनके आशिक अधिक हैं, करोड़ों लोग इनको चाहने वाले हैं, लेकिन हजारों लोग इनकी निंदा करने वाले, इनके पीछे पड़ने वाले, इनको अच्छा मानते हुए, अच्छे हैं जानते हुए भी पीछे पड़ने वाले लोग कुछ लोग हैं। इसका कारण क्या है? तो मित्रों जानते हैं, सूर्य के साथ जब केतु बैठ जाता है, अथवा केतु ग्रह किसी के साथ भी बैठ जाता है, वहां केतु ग्रहण योग बनता है। सूर्य के साथ केतु ग्रहण बना हुआ है और साथ में राहु की सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। इस कारण से इनके दुश्मन, इनके शत्रु, इनकी निंदा करने वाले, इनके निंदक, इनकी बातें करने वाले, इनके विषय में टीका टिप्पणी करने वाले बहुत लोग हैं, सब लोग जानते हैं। इसका कारण है बुधादित्य योग के साथ केतु का बैठना, ग्रहण योग, और साथ में राहु की पूर्ण दृष्टि होना सूर्य के प्रति, इसलिए इनके साथ ये अवस्था है। तो मित्रों बात करते हैं अब दसम स्थान में केंद्रेश अथवा चतुर्थ शनि, सिंह के शनि उत्तम माने जाते हैं। पिता के घर में जब पुत्र बैठ जाते हैं, पुत्र शत्रु क्यों न हो, पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हैं। शनि परम प्रबल हो जाते हैं, शनि योग्य हो जाते हैं। और शनि के साथ और केंद्रेश सप्तमेश शुक्र बैठा हुआ है, इसलिए दसम स्थान कर्म योगी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को काम करे बिना ऐसा व्यक्ति रह नहीं सकता है। चतुर्थ स्थान का मालिक शनि है, ये जनता का मालिक है, ये दसम में जाके बैठा है। जनता के लिए अपना घर द्वार परिवार सब कुछ त्याग सकता है ऐसा व्यक्ति। इसका कारण है जनता स्थान का मालिक शनि दसम स्थान में है, साथ में सप्तम में शुक्र के साथ विराजमान हैं, बृहस्पति द्वारा दृष्ट हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जनता के लिए अपने जीवन को बलिदान दे सकता है, जनता के लिए और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाला व्यक्ति बनता है। ये सब जानते हैं। इसका कारण है दसम स्थान में शुक्र और शनि का योग, बृहस्पति द्वारा उनका दृष्ट होना, और इनसे केंद्र में चंद्रमा मंगल का योग भी बनता है, और इससे द्वितीय स्थान में बुधादित्य योग भी बनता है। ये भी उत्तम योग माना जाता है। तो इनके गृहस्थ के विषय में बाल्यकाल में इनकी शादी हो गई। इनका सप्तमेश शुक्र शनि के साथ संबंध रखता है। जब शुक्र की अथवा सप्तमेश की शनि के साथ संबंध हो जाता है किसी भी प्रकार से, उनका गृहस्थ जीवन
ऐसे हो जाता है, असफल हो जाता है, अथवा गृहस्थ जीवन का सुख नहीं मिलता है, अथवा वो गृहस्थ जीवन के प्रति वो आकर्षित नहीं होते, अथवा वो गृहस्थ जीवन के प्रति लगाव नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है? सप्तमे शुक्र दसम स्थान में जाके विराजमान हैं और दसम स्थान में शनि के साथ युक्त हो गए हैं, और शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में होने के कारण इनका गृहस्थ बिगड़ गया, और मंगल की भी पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में है, और किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि इस चंद्रमा को छोड़ करके और किसी की दृष्टि नहीं है। इसलिए इनका गृहस्थ धर्म अथवा इनकी पत्नी के साथ छोटे से ही विवाह हुई, लेकिन छोटी उम्र में ही एक गृहस्थ से अलग हो गए। इसका कारण है शनि, मूल रूप से शनि कारण है, और दूसरा मंगल की दृष्टि है। ये दो कारणों से इनका गृहस्थ जीवन ऐसा हुआ है। और जानते हैं मित्रों, ये राजनीतिक में कब आए और कब किन किन ग्रहों की अवस्था से अथवा किन महादशाओं में इनको राजनीतिक में सफलताएं प्राप्ति हुई है, इस विषय में थोड़ा हम जानकारी देते हैं। मित्रों, शनि महादशा में इनका जन्म हुआ है। शनि महादशा में जिनका जन्म होता है उनका जीवन संघर्षमय होता है, अथवा बाल्यकाल से ही संघर्षमय जीवन अथवा सामान्य जीवन से उठे हुए व्यक्ति हुए हैं, आप सब जानते हैं, और इसका कारण शनि है। उसके बाद 1985 से 21 नवंबर 1985 से इनकी शुक्र महादशा शुरू होती है, और शुक्र महादशा शुरू होते ही ये राजनीति में 1985 से इनका अधिक राजनीति में लगा हुआ है, अधिक राजनीति में लगे हैं। इसके बाद 2005 तक शुक्र की महादशा चलती है, लेकिन शुक्र में बुध महादशा 21 नवंबर 2004 तक शुक्र में बुध की महादशा है, और 21 नवंबर 2004 तक बुध की महादशा है। शुक्र के अंदर बुध की अंतर्दशा है, और इसमें इनको बहुत बड़ी सफलता मिली है। और 2001 में 7 अक्टूबर 2001 में ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, और जिस समय इनको पद मिला है उस समय शुक्र में शनि था, लेकिन शुक्र में शनि कुछ दिनों के बाद चला गया, शुक्र में बुध आया। शुक्र में बुध में ही बुध अंतर्दशा में ही इनको राजनीति में अथवा सफलता मिली है, अथवा ये इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री होकर के एक नया गुजरात बनाया, और गुजरात से इनको पूरे भारतवर्ष में अथवा पूरे भारत में ये प्रसिद्ध राजनेता माने गए हैं। और मित्रों, बात करते हैं अब मुख्यमंत्री से, संत से लेकर के, एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के संत, और संत से लेकर के नेता और राजनीतिक में प्रवेश, उससे आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री के बाद अब इनकी यात्रा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री वाली बात करते हैं। इनको प्रधानमंत्री किस महादशा में इनको प्रधानमंत्री किस ग्रह के कारण अथवा किस महादशा में इनको प्रधानमंत्री बनाया, इस विषय में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, इनकी महादशा 2005 से लेकर के 2011 तक सूर्य की महादशा, इसमें ये मुख्यमंत्री ही रहे। उसके बाद जैसे ही 2011 में इनकी चंद्र की महादशा शुरू हो गई थी, और चंद्र महादशा में ये प्रधानमंत्री के लिए चंद्रमा में जब मंगल आया, अथवा रोचक योग जो लग्न में बना हुआ है, जहाँ भाग्येश और लग्नेश का संबंध है, जहाँ मंगल बैठा है, जहाँ केंद्र में बृहस्पति द्वारा दृष्ट है, और चंद्रमा की जब महादशा शुरू हुई, कुछ लोग कह भी रहे थे 2011-12 में चंद्र की महादशा आते ही मोदी जी फेल हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे सामान्य हिसाब गणित करके। लेकिन हमने कहा था मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2010 में, और सन 2010 में हम मोदी जी के मुख्य मंत्रालय में सितंबर महीने में, तारीख याद नहीं है, वहाँ गए थे, और एक पत्र हमने उनके सचिव ओपी सिंह को एक पत्र दिया था। 2010 की बात है, आप
प्रधानमंत्री बनेंगे उसके लिए यह आप काम करें, ऐसा आगे बढ़ें। उस चिट्ठी में कुछ बातें लिखी थी, उस विषय में मैं अधिक यहाँ जिक्र करना नहीं चाहूँगा, वो ओपी सिंह जानते हैं। तो मित्रों अब बात करते हैं इनकी प्रधानमंत्री की यात्रा की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के कब बने ये, किन महादशा ने इनको प्रधानमंत्री बनाया? चंद्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, ये रोचक योग जो बना हुआ है ना, चंद्र की महादशा में मंगल की महादशा जब शुरू हुई 2013 में, 21 अप्रैल 2013 में चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा अथवा चंद्रमा महादशा है और मंगल की अंतर्दशा है, जैसे आरंभ हुए और वैसे ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बीजेपी से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। और पूरा भारत में ही नहीं, भारत के कुछ राज्यों में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में मोदी जी का लहर, मोदी जी का नाम प्रख्यात हो गया। इस रोचक योग ने, इस महापुरुष रोचक राजयोग ने, इनको महालक्ष्मी योग ने पूरे विश्व में इनको प्रसिद्ध कर दिया, पूरे विश्व स्तर पर। और धीरे धीरे चंद्रमा की दशा भी चली रही है। चंद्रमा की दशा ने इनको पूरे विश्वव्यापी, इनको विश्व के आंकड़े में एक नंबर के प्रसिद्ध लीडर बना दिया। सबको ज्ञात है, सब लोग जानते हैं। इसका कारण क्या है? चंद्र की महादशा, चंद्रमा महालक्ष्मी योग बना हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। मित्रों अब बात करते हैं 28 नवंबर 2011, 28 नवंबर 2011 में चंद्रमा में मंगल की महादशा में प्रधानमंत्री के लिए अग्रसर हुए, ये सब बता दिया। अब बात करते हैं चंद्रमा की महादशा में 10 साल तक चंद्रमा की महादशा रहेंगे। चंद्रमा की महादशा इनकी 11 से लेकर के 21 तक है, और जैसे 21 के बाद इनकी मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी, वैसे ही और बुलंद होंगे। इनको ऐसे एक्शन भी लेने पड़ेंगे राष्ट्र हित के लिए, धर्म के हित के लिए, संपूर्ण सनातन धर्म के लिए। इनको मजबूर होकर के लोग मजबूर करेंगे, दुश्मन लोग, शत्रु लोग मजबूर करेंगे तो ये एकदम एक्शन में आ जाएंगे। और कुछ युद्ध होंगे, कुछ तांडव होंगे, उसमें एक्शन में आएंगे और इससे और ये शक्तिशाली बन जाते हैं और भारत को और प्रसिद्धि पूरे विश्व में देते हैं, देंगे। तो मित्रों बात करते हैं ये मंगल की महादशा कब तक रहेगी। मंगल की महादशा 2021 से लेकर के जैसे 11 से 21 तक चंद्र की महादशा, और 21 से लेकर के 7 बरस, 21 7 28 अथवा 2028 तक इनकी मंगल की महादशा रहेगी और 2028 तक मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अथवा इसका मतलब ये हो गया, अथवा तीसरे बार जब नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये निश्चिंत रहिए, आप लोग निश्चित हो जाइए। अथवा जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक भारत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, सनातन धर्म का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, सनातन धर्म के प्रति कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। ये मान लीजिए महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज की हम कथा सुनते हैं महाभारत में, भागवत में। उसके पश्चात शिवाजी की कथा सुनते हैं और उसके बाद महाराणा प्रताप की कथा सुनते हैं, कुछ वीर महापुरुषों की कथा सुनते हैं। तो वैसे ही इनके बाद नरेंद्र मोदी जी की कथा चलने लगेगी इतिहास में। भविष्य में नरेंद्र मोदी ऐसे शख्सियत, क्योंकि पूर्व जन्म के तपस्वी, पूर्व जन्म के योगी, मोदी जी पूर्व जन्म के योगी हैं, जिस कारण से इस जन्म में इस भारत का प्रधानमंत्री के रूप में यह मिले हैं। कुछ योग में कुछ गलती हो गई, उसके कारण इनका जन्म हुआ है। इसलिए ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि केवल वर्तमान काल में ही नहीं, पूरा इतिहास में ही एक ऐतिहासिक पुरुष बन जाता है। ऐसे ऐतिहासिक पुरुष को बार बार नमन करते हुए और इनकी दीर्घायुष्य की कामना करते हुए भगवान विश्वनाथ से, भूत बावन से प्रार्थना करते हुए
कोटि कोटि प्रार्थना करते हुए आज के लिए मित्रों इतना ही। कोई आपके पास कोई कमेंट हो, कोई टिप्पणी हो इसके विषय में तो हमें अवश्य कमेंट करें, और कोई जिज्ञासा हो आप अवश्य जिज्ञासा रखें कि हम इनकी कुंडली के विषय में हम समाधान करेंगे। आइए सबको हरिओम तत्सत।